सूर्य पुत्र महावीर कर्ण। भाई सुनकर भी ना गूज बम्स आ जाते हैं। कर्ण और अर्जुन दो इस यूनिवर्स के ना सबसे तगड़े सबसे महान योद्धा थे। और इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था महाभारत में, भाई साहब जग जाहिर है, इतिहास गवाह है, उससे तगड़ा युद्ध नहीं हुआ। सलमान खान इन एंड एज कर्ण, महावीर कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण। भाई मैं क्या बताऊं, कर्ण की स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है, इतनी तगड़ी है, गूजबम्प देने वाली है। खबर है कि भाई राकेश ओम प्रकाश मेहरा, जिन्होंने भाग मिल्खा भाग बनाई है, जिन्होंने भाई साहब मिल्खा बनाई है, दिल्ली 6 बनाई है, अक्स बनाई है, वो डायरेक्ट करने वाला है सलमान खान को, दी सलमान खान को। मैं कह रहा हूं अगर ये कॉम्बिनेशन सही बैठ गया तो कसम से कह रहा हूं राकेश ओम प्रकाश मेहरा सलमान खान के लिए वो काम कर जाएंगे जो आज तक कोई डायरेक्टर नहीं कर पाया। राकेश ओम प्रकाश मेहरा के पास समझ है, समझ बूझ है, दिमाग है। सबसे अच्छी बात, एक अच्छे स्टोरी टेलर हैं। आपको रंग दे बसंती तो पता है ना, रंग दे बसंती का स्क्रीन प्ले, रंग दे बसंती की एडिटिंग, रंग दे बसंती में 2 स्टोरी जो एक साथ चलती हैं, भगत सिंह वाली कैरेक्टर से इंस्पायर थी ना भगत सिंह की, और आज की आमिर खान की जो स्टोरी चलती है सिद्धू वाली, वो कितनी सॉलिड थी। आपको याद होगा जब भाग मिल्खा भाग आई थी तो वो जो उसका कैरेक्टर होता है मिल्खा का, पाकिस्तान में जा जाता है, उस कैरेक्टर के साथ आज जब वो इंडिया में आ जाता है उस कैरेक्टर के साथ कैसे जोड़ा था। वो दोनों सरदार धीरे धीरे दौड़ते हैं। अब सोचो महावीर कर्ण, उसका बचपन कैसे बीता। मां ने उसको गंगा में छोड़ दिया, गंगा ने उसको पाला, सूर्य पुत्र था। भगवान परशुराम से झूठ बोलकर उन्होंने शिक्षा ली, क्योंकि भगवान परशुराम किसी को भी शिक्षा नहीं देते थे, उनसे बोला गया कुछ। इसके पीछे एक बहुत तगड़ी स्टोरी है। भगवान परशुराम से उन्होंने भाई साहब विद्या ली धनुर्धर की, ठीक है। वहां उनको बिच्छू काटता है कर्ण को, तो कर्ण को एहसास नहीं करते दर्द का, तो भाई साहब वहां से भगवान परशुराम उसको पहचान जाते हैं कि तू जो बोल रहा है तू वो तो नहीं है, क्योंकि बिच्छू के काटने पर तू चिल्लाया नहीं, तो कौन है तू बता। वहां वो बोलते हैं कि मैं ये हूं। उसके बाद उनको दानवीर कर्ण कहा जाता है, क्योंकि उनके पास कवच और कुंडल थे। जब तक कवच कुंडल उनके शरीर पे थे ना, कोई भी उनको मार नहीं सकता था। कृष्ण भगवान साधु के वेश में आते हैं, उनसे उसके कवच और कुंडल लेते हैं। उसको पता है जब तक कवच कुंडल रहेंगे अर्जुन इसको युद्ध में परास्त नहीं कर पाएगा। ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी। जिस रथ के ऊपर तीनों लोक के स्वामी कृष्ण भगवान सारथी थे, पीछे अर्जुन जैसा धनुर्धर था, उस रथ को भी ना कर्ण ने अपने एक बाण से पीछे धकेल दिया था, एक बाण से। और उसकी मौत भी कैसे हुई थी, जब उसका पहिया भाई साहब मिट्टी में धंस गया था और उसने अर्जुन को बोला था, अर्जुन मैं अपने रथ का पहिया निकाल रहा हूं, तब तक के लिए युद्ध का विराम लगाइए। तो वहां पर कृष्ण भगवान उसको आदेश देते हैं अर्जुन को कि हे जाओ और तुम तीर चला दो। उसने बोला नहीं वासुदेव, वो तो वहां पर मुझे बोलकर गया है। उन्होंने बोला कि जब वो युद्ध अपना गांडीव उठा लेगा, यानी कि धनुष उठा लेगा ना, तब तुम उसको परास्त नहीं कर पाओगे। जब वो निहत्ता था तब अर्जुन ने कर्ण का जो सर है ना उसके धड़ से अलग कर दिया था। तो सोचो ऐसी कहानी के ऊपर फिल्म अगर बन गई, सलमान खान सही तरीके से उस कैरेक्टर में घुस गए, इमोशनली कनेक्ट हो गया, तो मैं कसम से कह रहा हूं इंडियन हिस्ट्री की सबसे तगड़ी फिल्म बन जाएगी। और तुम ये मत कहना कि राकेश ओम प्रकाश मेहरा में वो काबिलियत नहीं है। राकेश ओम प्रकाश मेहरा के पास बहुत काबिलियत है, बहुत तगड़ा डायरेक्टर है, वो अलग बात है कई बार उनकी किस्मत खराब रहती है। और आपको मैं बता दूं ये फिल्म पहले किसको साइन की थी, उन्होंने सूर्या नहीं करती, सूर्या मुंबई में भी शिफ्ट हो गए थे। तब आई थिंक इस फिल्म को पूजा फिल्म्स, यानी कि जो वासु भगनानी का बैनर है ना, वो प्रोड्यूस करने वाला था। 300-350 करोड़ का बजट उस वक्त के ऊपर था, 2022-2023 की बात है। एक छोटा सा प्रोमो भी आया था, जाकर आप देख लेना। फिर बातें आई कि भाई शाहिद कपूर के साथ ये फिल्म बनने वाली है। शाहिद कपूर भी बहुत जज था, नो डाउट, पर अब जो सलमान खान आ रहे हैं ना, उनका डी एजिंग भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता सलमान खान इसी फेस के साथ जाएंगे, उनकी एज को टेक्नोलॉजी वाइज भी कम करना पड़ेगा। और दूसरा, अभी जो सलमान खान का बॉडी है ना स्ट्रक्चर, उससे भी कम से कम 10 से 15 किलो और कम करना पड़ेगा। फेस को भी लीन करना पड़ेगा, बॉडी को भी लीन करना पड़ेगा, दाढ़ी बाल वाल ये सब चीजों को नेचुरली ग्रो करना पड़ेगा। ये वो प्रोजेक्ट है कम से कम आपके 3 से 4 साल मांगता है 2 फिल्मों के लिए। तो भाई साहब पहले पेड्डापल्ली के साथ काम कर लो, फिर राजन डीके के साथ काम कर लो, फिर आने वाले 4 साल राकेश ओम प्रकाश मेहरा और भाई
फरहान अख्तर को देने होंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है जो डिमांड करता है आपके समय की, आपके वक्त की, आपकी मेहनत की। इसमें जितना वक्त, जितना मेहनत डालोगे ना, पैसा जितना लगाओगे ना, उसका 10 गुना पैसा निकल कर आएगा। इससे तकड़ी कहानी हो ही नहीं सकती, मैं डंके की चोट के ऊपर कह सकता हूं, क्योंकि मैं खुद खुद बहुत बार करण की कहानी पढ़ी, और करण की कहानी जब जब आप पढ़ोगे ना, उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट होने वाला है, देखते हैं कितना आगे जाता है। अभी तक जो भी भाई बातचीत हुई है, जितनी भी स्क्रिप्ट सुनाई गई है, सलमान खान को पसंद आई है। बस राकेश ओम प्रकाश मेहरा अपनी काबिलियत के हिसाब से काम कर ले, फिर तो वो दिन देखना कि क्या कमाल हो जाएगा बॉक्स ऑफिस के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।